वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इक्वलाइजर। फिल्म चालू होने पर हम एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर रॉबर्ट को देखते हैं। ये अपने घर में अकेला रहता है। इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। रॉबर्ट हर एक रात कॉफी पीने के लिए बगल के कैफे में जाता है। रॉबर्ट यहाँ पर एलिना नाम की लड़की से मिलता है जो एक प्रोस्टिट्यूट है। एलिना का सपना सिंगर बनने का था, पर पैसे कमाने के लिए ये इस धंधे में फंसी हुई है। वो एक दिन रॉबर्ट को अपने गानों की सीडी भी देती है जो उसने खुद से रिकॉर्ड किए थे। रॉबर्ट एक हार्डवेयर स्टोर पे काम करता है जहाँ कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामान मिलते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट रोल्फी नाम के एक आदमी की मदद करता है। रोल्फी मोटा है और उसे सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए वजन कम करने की जरूरत है। रॉबर्ट उसकी रोजाना एक्सरसाइज करवाता है और उसका डाइट प्लान बनाता है ताकि वो फास्ट फूड से दूर रह सके। हमेशा की तरह रॉबर्ट कैफे में जाता है जहाँ उसे एलिना के चेहरे पर स्वेलिंग दिखती है। एलिना को जरूर किसी ने पीटा होगा। रॉबर्ट एलिना को खाना खरीद के देता है क्योंकि एलिना के पास इतने पैसे नहीं होते। अब दोनों जब कैफे से बाहर आते हैं तो यहाँ पर एलिना का बॉस उसे लेने आता है। एलिना का बॉस उसे रॉबर्ट के सामने ही पीटने लगता है। रॉबर्ट मदद के लिए आता है पर एलिना उसे रोक देती है। ये रॉबर्ट को अपना कार्ड देता है। उसे लग रहा था कि रॉबर्ट भी एलिना के साथ सेक्स करने में इंटरेस्टेड था। अगले दिन रॉबर्ट जब कैफे में जाता है तो वहाँ एलिना नहीं होती। कैफे का मैनेजर बताता है कि एलिना को किसी ने बुरी तरह पीटा है और वो हॉस्पिटल में है। रॉबर्ट एलिना से मिलने हॉस्पिटल जाता है। एलिना आईसीयू में भर्ती है। यहाँ एलिना की फ्रेंड मैंडी होती है। ये भी एलिना के साथ उसी जगह काम करती थी। मैंडी रॉबर्ट को बताती है कि उनका बॉस बहुत ही बुरा है। उसने उनको धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो वो उनका गला काट देगा। रॉबर्ट के पास एलिना के बॉस का दिया कार्ड होता है जिस पर उसका ऑफिस एड्रेस लिखा था। रॉबर्ट वहां जाता है। यहाँ बॉस के साथ उसके 4 और आदमी भी होते हैं। रॉबर्ट एलिना के बॉस को पैसे देता है कि वो एलिना का पीछा छोड़ दे, पर इसके उल्टे वो रॉबर्ट का मजाक उड़ाता है। रॉबर्ट तभी अपनी घड़ी में टाइमर लगाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। टाइमर इसलिए था कि रॉबर्ट कितनी देर में उन लोगों को मार सकता है। रॉबर्ट वहाँ कमरे में रखी हर एक उस चीज को देखता है जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। रॉबर्ट एलिना के बॉस की तरफ बढ़ता है तो बंदूक लेकर एक आदमी रॉबर्ट के पीछे होता है। रॉबर्ट एक खिलौने से उसे रोकता है और बंदूक लेकर एलिना के बॉस पे गोली चला देता है। गोली एलिना के बॉस के गले पर जा लगती है। अब रॉबर्ट चाकू से एक दूसरे आदमी का गला काट देता है और फिर उसी चाकू से वो तीसरे आदमी को भी मारता है। चौथे आदमी को मारने के लिए रॉबर्ट बॉटल ओपनर की मदद लेता है। रॉबर्ट बॉटल ओपनर के नुकीले हिस्से को उस आदमी के मुंह में घुसा देता है। अब रॉबर्ट अपनी घड़ी चेक करता है। उसे पूरे 28 सेकंड लगे इन्हें मारने में। रॉबर्ट एलिना के बॉस की तरफ जाता है। वो मरने से पहले पूछता है कि तुम हो कौन। वो सभी लोग रशियन माफिया के बॉस पुश्किन के लिए काम करते थे। मामले को संभालने के लिए पुश्किन अपने सबसे भरोसेमंद आदमी टेडी रैनसन को भेजता है। ये फिल्म का मेन विलन होता है। रैनसन सबसे पहले उन मरे हुए लोगों की बॉडीज को चेक करता है कि उन्हें किस तरह मारा गया था। रॉबर्ट अगले दिन काम पर होता है तो उसे पता चलता है कि रोल्फी अचानक काम छोड़ चुका है। रॉबर्ट रोल्फी से मिलने उसके घर जाता है। रोल्फी अपनी मॉम की मदद करने में बिजी था। रोल्फी बताता है उसकी मॉम एक रेस्टोरेंट चलाती है और कोई पुलिस वाले उनसे हफ्ता वसूली करने आते हैं। जब उसकी मॉम ने पैसे नहीं दिए तो पुलिस वालों ने उनके रेस्टोरेंट में आग लगा दी। जब रात होती है तो वो पुलिस वाले वापस आते हैं और फ्री का खाना खाकर रोल्फी की मॉम से हफ्ता वसूली करने लगते हैं। उसी टाइम रॉबर्ट अपने फोन कैमरा से इन दोनों का वीडियो बना देता है। जब दोनों पुलिस वाले बाहर आते हैं तो रॉबर्ट इनको पैसे वापस करने को कहता है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो यह वीडियो न्यूज वालों को दे देगा। जब ये दोनों पुलिस वाले रॉबर्ट को हथकड़ी लगाने लगते हैं तो रॉबर्ट उन्हें बुरी तरह पीट देता है और जाते हुए बोलता है तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। अगले दिन पुलिस वाले रोल्फी की मॉम को वो सारे पैसे लौटा देते हैं। रोल्फी काम पर वापस आ जाता है और कुछ दिनों बाद उसे सिक्योरिटी गार्ड भी बना दिया जाता है। वहीं रैनसन मैंडी से मिलता है और एलिना के बारे में पूछने लगता है। मैंडी कहती है वो इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानती। कुछ देर बाद रैनसन मैंडी के घर जाता है और उससे कहता है कि वो झूठ बोल रही थी। काम पर मौजूद बाकी लड़कियों ने उसे बताया कि मैंडी और एलिना बहुत करीब थे। रैनसन मैंडी को मौत की धमकी देता है। मैंडी सारा सच बता देती है कि वो हॉस्पिटल में एक ब्लैक अमेरिकन से मिली थी जिसकी उम्र 50 के लगभग थी। रैनसन मैंडी को रिलैक्स होने के लिए कहता है और फिर उसका गला घोटकर मार देता है। अगले दिन रॉबर्ट काम पर होता है। वो देखता है कि एक चोर काउंटर पे
बंदूक दिखाकर औरत से पैसे मांग रहा है। रॉबर्ट वहां जाकर मामला संभालते हुए उस चोर को सारे पैसे दे देता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ आसपास छोटे बच्चे थे और इस चोर के पास बंदूक है। पैसे मिलने पर भी चोर वहां से नहीं जाता। वो अब उस औरत की अंगूठी मांगने लगता है। औरत मना कर देती है कि उसकी माँ की आखिरी निशानी है। रॉबर्ट उसे समझाकर अंगूठी दिलवा देता है। अब चोर जैसे ही बाहर जाता है, रॉबर्ट भी उसके पीछे होता है। रॉबर्ट उसकी गाड़ी का प्लेट नंबर देख लेता है। यहाँ पुलिस आती है और शाम को जाते हुए रॉबर्ट यही स्टोर से एक हथौड़ा उठा लेता है। अगले दिन उस औरत को काउंटर पे अपनी अंगूठी मिलती है और रॉबर्ट उस हथौड़े से लगा खून साफ करता है। इसका मतलब रॉबर्ट ने उस चोर को सबक सिखा दिया था। इधर रैनसन को रॉबर्ट का फोटो मिल जाता है। ये उसे ट्रैफिक कैमरा से मिला जब रॉबर्ट एलिना के बॉस से मिलने गया था। इसी तरह रैनसन रॉबर्ट के घर का एड्रेस भी पता करवा लेता है। रैनसन फाइनली रॉबर्ट से मिलता है। रैनसन अपने आप को पुलिस वाला बोलता है कि वो उन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करने आया है। रैनसन रॉबर्ट को मैंडी की लाश का फोटो दिखाता है कि वो उसे जानता है क्या। रॉबर्ट मैंडी को पहचानने से मना कर देता है। बाहर आकर रैनसन अपने आदमियों को रॉबर्ट के पीछे लगा देता है। हमेशा की तरह जब रॉबर्ट कैफे में होता है तो वहाँ एक मोटा तगड़ा आदमी आकर बैठता है। रॉबर्ट देखता है कि इसने कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़े पहने हैं। रॉबर्ट उस आदमी से कहता है कि तुम वर्कर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तुम्हारे हाथ बहुत चिकने हैं। अगर वर्कर होते तो काम करने के निशान होते। इतना सुनकर वह आदमी अपनी बंदूक निकाल लेता है और रॉबर्ट को हाथ ऊपर करने को बोलता है। रॉबर्ट अपनी किताब से उसके गले पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। रॉबर्ट बाहर आता है तो यहाँ गाड़ी में रैनसन और उसके बाकी आदमी होते हैं। रॉबर्ट अपने मोबाइल से रैनसन का फोटो ले लेता है। वह लोग रॉबर्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर अंधेरे की वजह से उसे खो देते हैं। रॉबर्ट अपनी करीबी दोस्त सूजन से मिलने जाता है। सूजन उसी खुफिया एजेंसी CIA की डायरेक्टर है जिसमें पहले रॉबर्ट काम करता था। रॉबर्ट सूजन को रैनसन का फोटो दिखाता है कि वह इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। अगले दिन सूजन एजेंसी जाकर सारी जानकारी ले आती है। सूजन रॉबर्ट से कहती है कि रैनसन का असली नाम निकोलाई इचेनको है। ये रशियन मिलिट्री में था और पुश्किन का राइट हैंड है। पुश्किन ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हर तरीके के गलत धंधे करता है। अब रॉबर्ट रैनसन के साथ काम करने वाले एक आदमी फ्रैंक के पीछे होता है। फ्रैंक जब अपने घर में होता है तभी उसे गैराज से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। फ्रैंक गाड़ी को चेक करता है तभी पीछे से रॉबर्ट उसको गाड़ी में बंद कर देता है। गाड़ी में एक पाइप लगा होता है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इससे फ्रैंक का दम घुटने लगता है। रॉबर्ट फ्रैंक से कहता है वो उसे छोड़ देगा, उसे बस ये जानना है कि पुश्किन अपने सारे पैसे कहाँ पर रखता है। फ्रैंक रॉबर्ट को गोडाउन में ले जाता है जहाँ पुश्किन का सारा पैसा जमा होता है। रॉबर्ट गोडाउन मैनेजर से बंदूक छीन लेता है और उसके बाकी साथियों को हथियार फेंकने को कहता है। रॉबर्ट गोडाउन बंद करवा देता है। पैसे गिनने वाले मजदूर जाने लगते हैं। रॉबर्ट उन्हें नोटों की गड्डियां देता है, यह कहकर कि ये पुश्किन की तरफ से बोनस है। अब रॉबर्ट पुलिस को फोन करवा देता है। फ्रैंक रॉबर्ट से कहता है वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। पुश्किन के आदमी उसकी धोखेबाजी के लिए उसे मार देंगे। फ्रैंक रॉबर्ट को एक पेन ड्राइव के बारे में बताता है जिसमें पुश्किन के सारे काले धंधों के सबूत हैं। पुलिस वाले आकर फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें वहां पर नोटों के बंडल के साथ गैंग वाले बंधे हुए मिलते हैं। रॉबर्ट फ्रैंक के बताए लॉकर से पेन ड्राइव निकाल लेता है और उसमें रखी फाइल्स को FBI के अपने दोस्त को भेज देता है। इन्हीं फाइल्स में एक शिप के बारे में जानकारी होती है जो हर महीने पुश्किन के ड्रग्स और हथियार स्मगल करता है। रॉबर्ट सी पोर्ट जाकर जहां वो जहाज खड़ा था फ्यूल लाइन में आग लगा देता है जिससे वो जहाज पूरी तरह से तबाह हो जाता है। पुश्किन को उसी रात में करोड़ों का नुकसान होता है। अगले दिन पुश्किन रैनसन को फोन कर कहता है कि या तो वो रॉबर्ट को रोके या फिर वापस लौटकर रशिया ना आए। रैनसन एक जगह खाना खा रहा होता है कि तभी उससे रॉबर्ट आकर मिलता है। रॉबर्ट आखिरी वार्निंग देता है कि रैनसन ये खून खराबा छोड़कर वापस रशिया लौट जाए, पर इसके उल्टे रैनसन रॉबर्ट को धमकाता है कि अब वो उसके किसी भी दोस्त और रिश्तेदार को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन रॉबर्ट को रैनसन का कॉल आता है। रैनसन बताता है कि उसने रॉल्फी समेत रॉबर्ट के सभी दोस्तों को हार्डवेयर स्टोर में बंधक बना रखा है। अगर रॉबर्ट उन्हें जिंदा देखना चाहता है तो आधे घंटे में वहां पहुंच जाए। आधे घंटे बाद रैनसन के आदमियों को उनकी ओर एक बस आते दिखती है। वो बस पर गोलियां चलाते हैं पर तब भी वो बस नहीं रुकती। ऐसा इसलिए क्योंकि बस में रॉबर्ट था ही नहीं। बस रिमोट से कंट्रोल हो रही थी
और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। इतने में रैनसन के आदमियों को लाउड स्पीकर पे गाने की आवाज आती है। उनमें से एक आदमी रोल्फी को अपने साथ ले लेता है कि वो बता सके गाना कहाँ से बंद होगा। रोल्फी उस आदमी को मेन कंट्रोल रूम में भेजता है। यहाँ रॉबर्ट पीछे से हमला कर उस आदमी को बेहोश करता है और उसकी बंदूक उठा लेता है। रॉबर्ट रोल्फी से कहता है कि वो बंदूकों को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाए जहाँ से रॉबर्ट अंदर आया था। रॉबर्ट स्टोर की बिजली बंद कर देता है और वहाँ पर जमीन पर ट्रैप्स लगाता है जो कि स्टोर में रखे सामान से बने थे। रैनसन का एक आदमी ट्रैप में फंस जाता है जिससे एक स्टील का वायर उसके गले में फंदा लगा देता है। इधर एक और आदमी आता है और फंदे पर लटके हुए अपने साथी को देखता है। रॉबर्ट एक फिश हुक का इस्तेमाल लेता है जिनसे मछलियों को मारते हैं और उसे उस आदमी के गले में घुसा देता है। अचानक रैनसन रॉबर्ट को देख लेता है और गोली चलाता है। गोली रॉबर्ट के कंधे में लगती है। रॉबर्ट वेल्डिंग मशीन लेकर उससे मेटल गर्म करता है और उस मेटल से अपनी चोट को बंद कर देता है। इससे खून रुक जाता है। अगले दो आदमी रॉबर्ट की तरफ आते हैं। ये ट्रैप्स को देख लेते हैं और संभल कर आगे बढ़ते हैं। तभी उनमें से एक आदमी के पीछे रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट ड्रिल मशीन से उसके सिर में छेद कर देता है। अब वो दूसरा आदमी रॉबर्ट पे फायरिंग करता है जिससे दीवार पर लगे कांच टूट जाते हैं। फ्लोर पर हर जगह कांच के टुकड़े होते हैं। तभी रॉबर्ट और दूसरे आदमी में कुश्ती होने लगती है। वो रॉबर्ट पे अपने चाकू से वार करता है। रॉबर्ट खुद को बचाते हुए बगल में रखा एक कांच का टुकड़ा उठा लेता है और उस आदमी की गर्दन में घुसा देता है। अब रोल्फी रॉबर्ट की मदद के लिए वापिस आता है। अब ये दोनों भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें रैनसन देख लेता है और गोलियां चलाता है। एक गोली रोल्फी की टांग में लगती है। अब ये दोनों एक रैक के पीछे छुप जाते हैं। रैनसन और उसके आदमी यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उनकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है। वो लोग बंदूक को रिलोड करने के लिए रुकते हैं। तभी रॉबर्ट रोल्फी को कंट्रोल रूम में भागने को कहता है। रोल्फी गोली लगने के बावजूद पूरी जी जान लगाकर भागता है। इससे पुष्किन और उसके आदमियों का ध्यान बढ़ जाता है। वहीं रॉबर्ट उनसे बचकर स्टोर की लाइट्स चालू कर देता है। रॉबर्ट वहां मरे हुए आदमियों के पास से ग्रेनेड लेकर माइक्रोवेव में डाल देता है। माइक्रोवेव हीट होता है तो उसमें रखे ग्रेनेड्स फट जाते हैं जिससे एक जोरदार धमाका होता है। रैनसन के बाकी आदमी मारे जाते हैं। रैनसन कंट्रोल रूम की तरफ जाता है जहां रोल्फी छुपा हुआ है। रैनसन रोल्फी पे गोली चलाने वाला होता है कि तभी रॉबर्ट उसे आवाज देता है। रैनसन पीछे मुड़ता है तो रॉबर्ट के हाथ में नेल गन होती है जो लकड़ी में ऑटोमेटिक कीले जोड़ने के लिए काम आती है। रॉबर्ट रैनसन के हाथ पैरों में कीले घुसा देता है। इसके बावजूद रैनसन आगे बढ़ता रहता है। आखिर में वो रैनसन के गले पर वार करता है जिससे रैनसन की मौत हो जाती है। अगले 3 दिन बाद रशिया के अंदर पुष्किन को दिखाते हैं जो अपने बाथरूम में नहा रहा है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। पुष्किन बाथरूम से बाहर आता है तो उसे रॉबर्ट मिलता है। रॉबर्ट उसे बताता है कि वो इतनी दूर उसे मारने के लिए आया है। पुष्किन रॉबर्ट को पैसे का लालच देता है। रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। नल चालू होता है जिससे वहाँ हर जगह पानी फैल जाता है। पुष्किन नंगे पांव होता है और जब लाइट आती है तो उसे करंट लग जाता है। रॉबर्ट को उसके घर से निकलते हुए दिखाते हैं। यहाँ उसे पुष्किन के चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ महीनों बाद एलिना को दिखाते हैं जब वो रॉबर्ट से मिलती है। एलिना रॉबर्ट को बताती है कि जब वो आईसीयू में जागी तो उसे एक लिफाफे में बहुत सारे पैसे मिले जो रॉबर्ट ने रखे थे। एलिना उन पैसों को लेकर दूसरे शहर चली गई और वहाँ अपनी नई जिंदगी चालू की। एलिना अब सिंगिंग क्लासेस ले रही है और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक रियल जॉब करती है। फिल्म के लास्ट में रॉबर्ट हमेशा की तरह कैफे में होता है। रॉबर्ट अपने लैपटॉप पर देखता है कि उसे एक आदमी ने मदद के लिए ईमेल भेजा है। फिल्म के मेन किरदार रॉबर्ट को निभाने वाले एक्टर का नाम डेंजल वॉशिंगटन है जिन्हें 2 बार ऑस्कर मिल चुका है। फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2। फिल्म का बजट था $55 मिलियन और इसने कमाई की $200 मिलियन की।